डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूं बच्चों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज ये वीडियो में क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। तो बच्चों ये चैप्टर में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, उन सभी सवालों को हमने इस वीडियो में इस चैप्टर में ले रखा है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चों, ठीक है। और हाँ बच्चों, आप लोग अगर चैप्टर 1 को इसका नहीं देखे हैं, ठीक है, अध्याय 1 को नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट के माध्यम से जो भी चैप्टर देखना है, जो भी सब्जेक्ट देखना है, वहाँ से आप कंप्लीटली देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका क्वेश्चन सबसे पहले, ठीक है। और हाँ बच्चों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाले जो भी वीडियो होगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आप पूरे वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, है ना। तट कहते हैं, द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर मान लीजिए कोई स्थलीय भाग है, ठीक है, स्थलीय भाग है और इसका तीन साइड से अगर आपका पानी है, जैसे ये साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये साइड, अगर 3 साइड अगर आपका समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हाँ बच्चों, अगर आप यहाँ पे अगर एक कोई स्थलीय भाग दिया हुआ है, ठीक है, और चारों साइड से समुद्र है, क्या है, चारों साइड से समुद्र है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग द्वीप कहेंगे, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जिस स्थल का 3 साइड से अगर समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको प्रायद्वीप, और जो चारों साइड से समुद्र से घिरा हुआ है तो उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, ठीक है। कंप्लीट समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। क्या लिखा हुआ है, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार कि सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए बच्चों, हिमाचल, उत्तरांचल, पूर्वांचल या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वांचल, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्वांचल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है कोरोमंडल, कन्नड़, ठीक है, कोंकण या फिर उत्तरी सरकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों कोंकण, ठीक है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी क्या है? कोंकण है, ठीक है। बार बार पूछा जाता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ है, 4 नंबर है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है बच्चों, यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, अनाईमुडी, कंचनजुंगा, महेंद्रगिरी या खासी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है ना, वो है महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। 3 सागर मिला हुआ है, उस मिलन स्थल पर क्या स्थित है? पांडुचेरी, गोवा, कन्याकुमारी या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। 3 सागरों के मिलन पर स्थल जो स्थित है वो क्या है? कन्याकुमारी, ठीक है, जो एकदम पूरा नीचे में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। परवाल भित्ति से बना एक द्वीप का नाम क्या है? लक्षद्वीप। एकदम याद रखना है बच्चों, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार सवाल पूछा जाता है ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 2 नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे गलियारा, दोआब, लैगून, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोआब, ठीक है। 2 नदियों के बीच
बने भूभाग को, जैसे दो नदी है, ठीक है, ऐसे ऐसे, और इस बने बीच के भाग को हम लोग दोआब कहते हैं, याद रखना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में, ठीक है। हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी? यहाँ पे 4 ऑप्शन, कंचनजुंगा, एवरेस्ट, काराकोरम, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? हिमालय की सर्वाधिक ऊंची जो श्रृंखला है वो कौन सा है? एवरेस्ट है, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का क्या नाम है? इसको हम लोग अथवा में करके देखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन है नंगा पर्वत, कंचनजुंगा, नंदा देवी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कंचनजुंगा, ठीक है। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो कंचनजुंगा, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है पूरब, उत्तर, दक्षिण या फिर पश्चिम, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे जो हिमालय जो है वो कौन साइड है? हिमालय एकदम ऊपर में है ना, भारत इस तरीके से नक्शा बना हुआ है, ठीक है, हम तो अच्छा से बनाए भी नहीं। तो हिमालय जो है यहाँ पे है और ये उत्तर होता है बच्चों, और नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। तो जो हिमालय स्थित है कौन साइड है? उत्तर साइड। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सतपुड़ा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी या फिर शिवालिक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक, ठीक है। तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या है? शिवालिक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। विस्तृत ऊपर उठा भूभाग जिसके ऊपर के भाग अपेक्षाकृत समतल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं, पठार कहते हैं, चोटी कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? पठार, ठीक है। ऊपर में क्या होते हैं? जो समतल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पठार, याद कर लीजिएगा। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। संसार के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? याद रखना है बच्चों, ठीक है। नंदा देवी, कंचनजुंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए बच्चों, लक्षद्वीप, पनामा, अंडमान, मालदीव। अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? तो अरब सागर में आप लोग को पता होगा बच्चों लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, केरल, त्रिपुरा, असम, मेघालय। तो किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मेघालय। कौन सा हो जाएगा? मेघालय, ठीक है। अच्छा, कमेंट नहीं कीजिए। देखिए जो था ना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वो मीटर में है ना, 8,848, 8,848। एक मिनट, कितना है? 8,848 मीटर, ठीक है, याद रखना। किलोमीटर हम गलती से बोल दिए थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? ठीक है, तो किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी बच्चों? यहाँ गोंडवाना, इजिप्ट, बेलोलेनिया या फिर टेथिस। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? तो गोंडवाना में, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है तो क्या है? भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय द्वीप समूह। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दक्कन ट्रैप के किसके नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, याद रखना। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी बच्चों? डोडा बेट्टा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अमरकंटक। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडो बेट्टा, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल पूछा जाता है,
ठीक है। क्या लिखा हुआ है, नमचा बरुआ किस देश में है? तो बच्चों ये नमचा बरुआ जो है ये भारत में है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केरल के मालाबार तट के पास कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो केरल के मालाबार तट के पास जो है वो लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल की खाड़ी के साथ लगे चौड़े मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी सरकार। क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका किसके भाग में थे? ठीक है, तो ये थे गोंडवाना लैंड। कहाँ थे? गोंडवाना लैंड के ये सब भाग थे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी किस नाम से जाना जाता है? तो ये है बच्चों दून। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दून, ठीक है। किस निम्न हिमाचल शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी जो है वो किस नाम से जाना था? दून के नाम से, है ना। हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित जो लंबवत घाटी है उसको हम लोग दून कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा है क्या कहलाता है? द्वीप, है ना। हमने शुरू में ही बता दिया था कि जो एक स्थल होता है और चारों समुद्र जो समुद्र घिरा होता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं, और जो 3 साइड से घिरा रहता है समुद्र से तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अरावली और विंध्याचल पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालवा का पठार, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। माउंट एवरेस्ट किस देश में है स्थित है बच्चों? तो माउंट एवरेस्ट जो है आप लोग का नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? तो उस द्वीप का नाम बच्चों बैरन द्वीप है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। जहाँ आज हिमालय है वहाँ लाखों वर्ष पहले एक सागर, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो देखो जहाँ आज हिमालय वहाँ पे एक लाखों वर्ष पहले वहाँ पे एक सागर था, उस सागर का नाम था टेथिस। क्या था? टेथिस। कंचनजुंगा कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये है बच्चों आप लोग का सिक्किम में स्थित। कहाँ है? सिक्किम में स्थित, याद रखना है कंचनजुंगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो इसको भांगर कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पलट करके बोल दिया कि नई जलोढ़ मृदा, ठीक है, क्या बोल दिया? नई जलोढ़ मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग खादर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, खादर। ठीक है, पुराना वाला को भांगर और नया वाला को खादर, ठीक है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का पूरा सवाल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब बच्चों, ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 बार देख के ज़रूर जाइए एग्ज़ाम में, ठीक है। और सारे सब्जेक्ट को, सारे चैप्टर को कंप्लीट कीजिए बच्चों, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है बेहतर तरीक़े से जा सके। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।